हेलो फ्रेंड्स, दिस इज GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ चाहिए वाले वाक्य का स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये वाला सेंटेंस बहुत ही उपयोग में आने वाला सेंटेंस है और इस सेंटेंस को लेकर अपन कई प्रकार के सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन लव एट द बोर्ड। दोस्तों, यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है हिंदी में कि उस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है ना, तो उस टाइप के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए अपने को या तो शुड का यूज़ करना है या फिर वांट का यूज़ करना है। अब आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक है शुड और दूसरा है वांट। दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखना, शुड के सामने ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्रिया और वांट के सामने ब्रैकेट में लिखा है आवश्यकता। तो दोस्तों, हमारे पास में चाहिए के लिए दो वर्ड है, फर्स्ट इज शुड एंड सेकंड इज वांट। बट इनको दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अपन यूज करेंगे। दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए तो आता हो प्लस उस सेंटेंस के अंदर वर्ब होती हो। नहीं समझ में आया ना? ओके, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए आता हो प्लस उसके अंदर वर्ब हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए मुख्य रूप से शुड का यूज करेंगे प्लस उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द बोर्ड। फॉर एग्जांपल, हमारा सेंटेंस भी ऐसा होता है, मुझे जाना चाहिए। तो सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? आई शुड गो। हाँ दोस्तों, अब इसके अंदर वर्ब आ रही है, मतलब क्रिया आ रही है। तो अभी हाल मैंने इसकी कंडीशन बताई कि शुड का यूज कब करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये होती है कि जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता हो प्लस उसके अंदर वर्ब होती हो, तब अपन उस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए शुड का यूज करेंगे। और शुड का यूज करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? वर्ब के पहले करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे खाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई शुड ईट। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। मम्मी को खाना चाहिए, मम्मी शुड ईट। अब दोस्तों, अगर अपने को इसका नेगेटिव भी बनाना है तो अपन नेगेटिव भी आसानी से बना सकते हैं। अपने को कुछ नहीं करना है नेगेटिव बनाने के लिए, केवल ये जो शुड है, शुड के बाद में क्या लगाना है? तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नेगेटिव अपन देख लेते हैं। हिंदी में मैं इसका सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इसका नेगेटिव बना रहा हूँ। मुझे नहीं जाना चाहिए तो हमारा सेंटेंस क्या आ जाएगा? आई शुड नॉट गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर तो बार बार आई सब्जेक्ट को लेकर ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है ना? शुड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि मम्मी को जाना चाहिए तो क्या बनाएंगे अपन? मम्मी शुड गो। मम्मी को नहीं जाना चाहिए तो क्या बनाएंगे? मम्मी शुड नॉट गो। ओके स्टूडेंट्स, हमको यदि ऐसा सेंटेंस बनाना है कि हमें जाना चाहिए तो क्या बोलेंगे? वी शुड गो। अगर हमको ऐसे बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है कि हमें नहीं जाना चाहिए तो क्या बनाएंगे? वी शुड नॉट गो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर टाइप कर दीजिए और हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है हमारे पास में चाहिए के लिए वांट। दोस्तों, वांट्स के सामने लिखा है आवश्यकता। दोस्तों, इस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है ना? अब यूज तो वैसे ही करेंगे, लेकिन यूज तो अपन चाहिए के सेंस में ही करेंगे वांट को, लेकिन ये अलग कंडीशन में यूज होता है। जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए तो आता ही हो प्लस उसके अंदर वर्ब नहीं होती हो। फॉर एग्जाम्पल, हमको यदि किसी वस्तु की या किसी चीज की या किसी भी थिंग की हमको आवश्यकता होती है, तो उस सेंस में अपने को किसका यूज करना है? वांट का यूज करना है। और वांट का यूज करना है तो कहाँ पर करना है? उस वस्तु से पहले जिसकी हमको आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, मुझे पेन चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हाल मैंने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए आता हो उसके लिए अपन वांट का यूज करते हैं, है ना दोस्तों? लेकिन वांट का यूज करेंगे तो कब करेंगे? जब सेंटेंस के अंदर हम अपने को किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तब अपने को किसका यूज करना है? वांट का।
अगर वर्ब आती है तो अपने को किसका यूज करना है, शुड का। लेकिन इसके अंदर पेन की आवश्यकता है, पेन एक नाउन है ना, तो नाउन की अपने को आवश्यकता है, किसी वस्तु की अपने को आवश्यकता है, तो उससे पहले अपन क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन अपन इस प्रकार करते हैं, आई वांट पेन। तुमको पेन चाहिए तो क्या बनाएंगे, यू वांट पेन। तुमको किताब चाहिए तो क्या बनाएंगे, यू वांट बुक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस सीखे थे, है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से मतलब वो तातेती वाले, है ना, क्रिया वाले वर्ब, क्रिया टाइप के सेंटेंस के नाम से मैंने आपको पढ़ाए थे। दोस्तों जो कंडीशंस या जो रूल्स उसके अंदर फॉलो होते थे वो रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे, है ना। इसके अंदर यदि सेंटेंस ऐसा होता कि उसको पेन चाहिए, तो इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं, ही वांट पेन। दोस्तों ये सेंटेंस पूरी तरीके से आपके स्तर पर तो सही है, लेकिन मुख्य रूप से इसको परफेक्टली सही करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इज। क्योंकि ये ग्रामर का रूल्स बोलता है कि जब भी अपने को ये चाहिए वाला सेंटेंस बनाना है और उसके अंदर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तब अपने को उसके वर्ब में एस या ई एस सफिक्स लगाना ही है। ओके स्टूडेंट्स, और एस ई एस सफिक्स और आई एस सफिक्स अपने को लगाना है। ये मैंने क्रिया वाले सेंटेंस आपको बताए थे, यता हूँ ती हूँ वाले सेंटेंस आपको बताए थे, उसमें बता दिया है मैंने, है ना। अब थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन जो होते हैं वो मैंने आपको पहले समझा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि आई, यू, वी और दे, इन सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। दोस्तों अब वो भी देख लेते हैं इनके अलावा क्या सब्जेक्ट्स बचते हैं। तो एक तो बचता है ही, एक बचता है शी, और एक बचता है इट, और एक बचता है नेम। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है उसको जाना चाहिए, है ना, उस लड़के को जाना चाहिए, तो क्या क्या बनाएंगे अपन, ही शुड गो। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस होता कि उस लड़के को पेन चाहिए तो ही वांट्स पेन, है ना। अगर लड़की को पेन चाहिए तो उस लड़की को पेन चाहिए तो शी वांट्स पेन, है ना। अगर किसी का नाम आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि राम को पेन चाहिए तो राम वांट्स पेन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाले सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।